हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीस सिंह कलूरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइस, हमने इस चैनल पर हाई एम्स ट्यूटोरियल पर हमने इस चैनल पर मैथ्स की काफी वीडियोस डाली हुई। अब हम क्या करेंगे, हम फिजिक्स की भी एक सीरीज इस चैनल पर ला रहे हैं। फिजिक्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। क्लास 11th की फिजिक्स हम कौन सा टॉपिक ला रहे हैं, कौन सा यूनिट ला रहे हैं? आपका यूनिट है लॉज ऑफ मोशन। आपका सीबीएसई है या जेके बोर्ड है, दोनों बोर्ड के लिए बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। सबसे पहले हम लॉज ऑफ मोशन जो हमारा यूनिट है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हमें पता है न्यूटन के हमारे पास कितने लॉ होते हैं? न्यूटन के हमारे पास 3 लॉज होते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। सबसे पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। आप नोट कर सकते हैं, न्यूटन हमारे पास जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता क्या है? ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मेरे पास रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी अनटिल और अनलेस आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, और अगर कोई मेरे पास बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी अनलेस और अनटिल आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। तो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये इनर्शिया को डिफाइन करता है। इनर्शिया क्या होता है? जो मैंने अभी बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गाड़ी चल रही है वो चलती रहेगी जब तक ड्राइवर ब्रेक नहीं अप्लाई करेगा, मतलब वो एक फोर्स नहीं लगाएगा। तो होपफुली आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता चला होगा। और न्यूटन को फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? इसको दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इनर्शिया की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन का सेकंड लॉ। सबसे पहले न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? मैं आपकी इसकी मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म बताता हूं, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है जो हमारी फोर्स होती है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। इसकी डेफिनेशन को मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। ये अपनी हमारे पास फोर्स होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? जो हमारे पास फोर्स होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेट मतलब टाइम, चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, और पी मेरे पास क्या है? लीनियर मोमेंटम। और उसके बाद आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो मेरे पास क्या लगता है? कांस्टेंट लगता है। यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट लगेगा के। और आपको पता है ये मोमेंटम है, हमारे पास जो मोमेंटम होता है मैं आपको बता देता हूँ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? जो हमारे पास मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, ये किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं पी की जगह पे मास इनटू वेलोसिटी पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन से मास को बाहर ले लूंगा। कांस्टेंट है मेरे पास मास, मैंने बाहर ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया? dv अपॉन dt। उसके बाद k को मैंने एज इट रखा, मास को एज इट। dv अपॉन dt मेरे पास किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। तो यहां पे मैंने एक्सेलरेशन किया, बिकॉज मेरे पास जो dv अपॉन dt होता है ये किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के। और इन ऐसा यूनिट मेरे पास जो k की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? इस k कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? मेरे पास 1 होती है। तो यहां से फोर्स किसके इक्वल आ गई? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो मैं फोर्स, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने वेक्टर दिखा दिया। वेलोसिटी भी आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे आप वेक्टर भी दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये जो मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ है उसका जो फार्मूला है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन डिराइव होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पता चल गया क्या बोलता है? जो हमारे पास फोर्स होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। तो फिर इस तरह को मैंने इसको सिंपलीफाई किया तो मैंने देखा कि मेरे पास फोर्स आ रही है किसके इक्वल आ रही है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। इसका क्या मतलब? अब जो मेरे पास डायरेक्शन है फोर्स की, यहाँ पे मेरे पास जो फोर्स की डायरेक्शन होगी और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, जो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो मेरे पास क्या होगी? सेम होगी। होपफुली आपको न्यूटन का सेकंड लॉ अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ। और अगर आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ की और एग्जांपल देखना चाहते तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई बुक कैप्ट की हुई है किसी भी टेबल के ऊपर तो उसमें भी हमारा कौन सा लग रहा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है, क्योंकि वो बुक है टेबल में रहेगी जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे या पुल नहीं करोगे।
तो वहां पे हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है। तो सेकंड लॉ आपने देखा, इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई करके ये रिलेशन है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड लॉ की, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। इसमें मेरे पास क्या होता है, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, वहां से आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसकी मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करूं, ये क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, अब मैंने यहाँ पे जो मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फोर्स इस तरह से लिखो, बीच में मैंने नेगेटिव साइन डाला हुआ, इसका मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। मैंने लिखा हुआ है F12, इसका मतलब फोर्स वन पे कितनी लग रही है, टू की वजह से। और इधर लिखा हुआ है F21, इसका मतलब फोर्स टू पे कितनी लग रही है, वन की वजह से। वो दोनों इक्वल होगी। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसका मतलब है F वेक्टर 12 का मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट। और इस F2 का मतलब फोर्स ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्स जो है मेरे पास वो इक्वल होंगी। अब स्टेटमेंट आपने देखी, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और साथ में नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। मान के चलो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, या अगर ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, अगर मैं यहाँ पे हाथ को ऐसे मारता हूं, तो जितनी फोर्स मेरे हाथ में लगेगी वो किसके इक्वल होगा, जितनी फोर्स इस दीवार में लगेगी। लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी फोर्स की, वो अपोजिट होगी। अगर मैं व्हाइट बोर्ड में फोर्स लगा रहा हूं तो डायरेक्शन व्हाइट बोर्ड की तरफ होगी, और व्हाइट बोर्ड जो मेरे हाथ में फोर्स लगाएगा डायरेक्शन मेरे हाथ की तरफ होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो दोनों फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है। होपफुली आपको न्यूटन का थर्ड लॉ समझ आएगा। अब मैं अगर न्यूटन के थर्ड लॉ की एग्जाम की बात करूं, तो सबसे इसकी जो सबसे बेसिक या सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो क्या है, स्विमिंग में आप देखते हो जो स्विमर होता है वो क्या करता है, वाटर को बैकवर्ड पुश करता है, जो वाटर होता है उसको पीछे की तरफ डिस्प्लेस करता है और खुद आगे जाता है। तो मतलब फोर्स पीछे लगा रहा है और खुद आगे जा रहा है। एक फोर्स पीछे लग रही है एक्शन, और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। अगर इसकी एक एग्जांपल और देखनी है आपने, तो आप देख सकते हो, जब आप गन को फायर, जब बुलेट को फायर करते हो, गन में से जब बुलेट को फायर करते हो, मतलब जो गन में से जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाती है, तो आप देखते हो कि गन पीछे की तरफ आती है, पीछे की तरफ झटका पड़ता है। मतलब जो बुलेट है आपका वो आगे की तरफ जा रहा है और जो गन है वो पीछे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फोर्स आगे जा रही है, एक फोर्स पीछे जा रही है। तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1। और दोनों की डायरेक्शन कैसे है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। होपफुली आपको न्यूटन के तीनों लॉ समझ आए होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपका जेके बोर्ड है, सीबीएसई है, कोई सा भी बोर्ड है, हर एक बोर्ड में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं, बाकी अगर इसके डिटेल नोट्स आते हैं, ये तो मैंने इसके कंसेप्ट सारे क्लियर करा दिए। अगर आप इसके डिटेल नोट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वहां ज्वाइन कर सकते हैं, वो हाई एंड ट्यूटोरियल से है। अदरवाइज आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है, जैसे इंस्टाग्राम है वो भी हाई एंड ट्यूटोरियल के नाम पे है, हमारा जो फेसबुक है वो भी हाई एंड ट्यूटोरियल के नाम पे, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है वो भी हाई एंड ट्यूटोरियल के नाम पे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।